जमीयत उलेमाए हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी ने रविवार 3 नवंबर 2024 को दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में संविधान बचाओ सम्मेलन के दौरान मुस्लिम उलेमाओं के योगदान को जिक्र किया और आज़ादी के संघर्ष में मुसलमानों की कुर्बानियों पर जोर दिया। मौलाना मदनी ने कांग्रेस पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि कांग्रेस का असली मकसद कभी भी गुलामी की जंजीरों को तोड़ना नहीं था, बल्कि मुस्लिम उलेमाओं ने उसे आज़ादी की राह पर मोड़ दिया। आज़ादी के वक्त जमीयत ने मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी से यह गारंटी ली थी कि जब देश आज़ाद होगा तो वह सेकुलर रहेगा। मौलाना मदनी ने देश में बढ़ रही फिरकाप्रस्ती पर गहरी चिंता जाहिर की और कहा, आज जितनी फिरकाप्रस्ती है उतनी पहले कभी नहीं थी। उन्होंने कहा, इस मुल्क में मुसलमानों के लिए एक तरह का जहन्नम बनाया जा रहा है और यह जो हो रहा है वह मुल्क को आग में झोंकने के लिए हो रहा है। मौलाना मदनी ने वक्फ बिल पर भी गंभीर चिंता जाहिर की और कहा, हुकूमत जिन बैसाखियों पर चल रही है वह इस बिल के जरिए मुसलमानों के खिलाफ जहर घोल रही है। उनका मानना है कि वक्फ की जमीनों पर कब्जा करने की कोशिशें की जा रही है और यह संविधान के खिलाफ है। देश में बढ़ते बुलडोजर एक्शन पर मौलाना मदनी ने कहा, देश में बुलडोजर से गिरने वाले 95% मकान मुसलमानों के हैं। उन्होंने इसे अन्यायपूर्ण बताते हुए सवाल उठाया और कहा, गलती किसी एक आदमी की होती है लेकिन पूरा मकान गिरा दिया जाता है जिससे माँ बाप, बीवी, बच्चे बेघर हो जाते हैं। मौलाना मदनी ने इंडिया गठबंधन की घोषणा की सराहना की, जिसमें हर धर्म को अपने अपने मजहब के मुताबिक जीने की आजादी देने की बात कही गई है। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की बैसाखी नहीं होती तो बीजेपी की सरकार नहीं बनती। मौलाना मदनी ने असम के मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि उनका किरदार बदबूदार है और असम में मुसलमानों को चैन से नहीं जीने दिया जा रहा है। उन्होंने नागरिकता की बुनियाद पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का हवाला देते हुए कहा, अगर जमीयत जिंदा रही तो देखेंगे कि असम के मुख्यमंत्री अब क्या करते हैं। मौलाना मदनी आगे बोले कि इस्लाम एक ऐसा चिराग है जिसे बुझाने की तमाम कोशिशें की जा रही है, लेकिन यह हिंदुस्तान में हमेशा जिंदा रहेगा। उनका मानना है कि इस्लाम का चिराग पहले भी जलता रहा है और आगे भी जलता रहेगा।